नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रोमिता और मेरे साथ मेरे दो सहयोगी रोहन और अंजीत आज मौजूद हैं। और आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वो रूस यात्रा को लेकर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से रूस यात्रा की गई है, जिसको लेकर चीन की प्रतिक्रिया सामने आई है। और चीन की प्रतिक्रिया के आखिर क्या मायने हैं, यही आज हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आप ये समझिए कि रूस की यात्रा का चयन प्रधानमंत्री की तरफ से क्यों किया गया। आपको मैं ये भी बता दूं यहाँ पर कि यूक्रेन में 2022 से जो युद्ध चल रहा है रूस से, उसके बाद प्रधानमंत्री की पहली विदेशी द्विपक्षीय यात्रा है और साथ ही उनके तीसरे कार्यकाल में भी पहली द्विपक्षीय यात्रा है। अब समझना यहाँ पर यह जरूरी है कि प्रधानमंत्री की तरफ से रूस का ही चयन क्यों किया गया। रोहन, रोमिता, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात सिर्फ भारत और रूस के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ी हेडलाइन है। मोदी और पुतिन की मुलाकात पर सिर्फ भारत और रूस ही नहीं बल्कि आधी दुनिया नजर टिकाए बैठी है। अमेरिका हो, चाहे यूके हो, चाहे चाइना हो, पश्चिमी देश भी, सभी की नजरें इस बड़ी मुलाकात पर है। क्यों है? अभी चीन का आपने जिक्र किया। चीन ने मोदी की मुलाकात, पुतिन के साथ जो मुलाकात की है उन्होंने, उसकी तारीफ की है। इसकी वजह क्या है? पहले तो कहा जा रहा था कि भाई चीन इसका विरोध कर सकता है, एक तरीके से कूटनीतिक सफलता भी इसे बताया जा रहा है। सबसे पहली वजह यह है कि कल मैं जब इस मुद्दे पर स्टडी कर रहा था तो कहा जा रहा था कि मोदी का रूस जाना सिर्फ पुतिन के लिए सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत है। एक तो ये क्योंकि पश्चिमी देश उनके विरोध में है, अमेरिका उनके विरोध में है, और इस समय वैश्विक दबाव में जब मोदी वहां पहुंचे तो ये पुतिन के लिए सबसे बड़ी जीत है। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा था कि रूस की करीबी चीन के प्रति ज्यादा है, तो मोदी इस वक्त वहां पहुंचे हैं तो भाई जाहिर सी बात है कि उथल पुथल मचा होगा। तो अब मोदी जब वहां पहुंचे तो उनका स्वागत किस तरीके से हुआ ये आपको देखना चाहिए। रेड कारपेट पर स्वागत हुआ, रूस के पहले डिप्टी पीएम उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे। पिछले साल जब जिनपिंग मार्च 2023 में रशिया गए थे तो उनका इस कदर स्वागत नहीं हुआ था, और उस तरह से स्वागत नहीं हुआ था, प्लस उस तरह से उनको रिसीव भी नहीं करने गया था कोई बड़ा नेता। तो और रूस इस वक्त ये स्टेटमेंट देने की कोशिश कर रहा है कि भाई हम चाइना के दबाव में नहीं आ रहे हैं। चाइना अगर ऐसा सोच रहा है कि भाई रशिया हमारे दबाव में आ जाए और भारत के साथ अपनी दोस्ती तोड़ दे, तो ये रशिया ने एक स्टेटमेंट देने की कोशिश की है कि चाइना अगर ऐसा सोच रहा है, जिनपिंग अगर ऐसा सोच रहे हैं तो भाई ये संभव नहीं है। हमारी दोस्ती भारत के साथ पहले भी अटूट रही है और आगे भी रहेगी। इसीलिए आप देखें ग्लोबल टाइम्स ने मोदी और पुतिन की मुलाकात की तारीफ की है। और इस तारीफ की वजह ये भी है कि 7 दशक पुरानी ये दोस्ती है। आप जमीन ले लें, आसमान ले लें, सभी जगहों पर, समंदर में भी भारत और रूस की जो दोस्ती है वो रही है। रूस भारत के लिए सबसे बड़ा हथियारों का निर्यातक भी रहा है। ऊर्जा के क्षेत्र में भी भारत और रूस की जो दोस्ती है वो देखने के लिए मिली है। तो इन सारे सिनेरियोज को अगर आप कंसिडर करेंगे तो आप ये समझ सकते हैं। और आज प्रधानमंत्री की तरफ से जो स्टेटमेंट भी सामने आई जिसमें उन्होंने कहा कि सर्दियों में रूस में तापमान कितना भी न्यूनतम हो जाए लेकिन भारत और रूस की ये जो दोस्ती है ये हमेशा पॉजिटिव में रहेगी, कभी नेगेटिव में नहीं जाएगी, जो बताता है कि प्रधानमंत्री की तरफ से भी एक बड़ा संदेश देने की कोशिश हो रही है। रोमिता, आप देखें पीएम मोदी ने जब आप आज बायलैटरल बैठक की राष्ट्रपति पुतिन के साथ, उन्होंने कहा कि रूस हमारा सुख दुख का साथी है। तो ये बहुत बड़ी बात है। आज से नहीं बल्कि पिछले 7 दशक से आप देख लें, 1947 21 दिसंबर से भारत और रूस की दोस्ती की नींव पड़ी थी। और आज आप देख ले कई मौकों पर, चाहे सुख की बात हो चाहे दुख की बात हो, भारत जब भी कठिन परिस्थितियों में पड़ा तो रूस ने हमेशा उसका साथ दिया। चाहे आप 1971 की बात कर लें, 1971 में जब पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध छिड़ा, बिल्कुल, तो रूस आधी दुनिया के अगेंस्ट जाकर रूस ने भारत का साथ दिया। जब अमेरिका और यूके ने अपने जंगी बेड़े भेज दिए थे समुद्र में पाकिस्तान के समर्थन में, तो रूस ने अपने परमाणु पनडुब्बियां भेजकर जंगी बेड़ों को रोका था, उन तमाम देशों के जंगी बेड़ों को। तो ये बहुत बड़ी चीज है। लेकिन रोहन, एक बात इसमें और है, और वो बात यह है कि रूस ने किया, ये बिल्कुल बात सही है, लेकिन हमने भी पश्चिमी दबाव के बावजूद भी रूस से तेल खरीदे। बिल्कुल। और इस वक्त जो स्थिति है उसके मुताबिक पश्चिमी दबाव होने के बावजूद भी प्रधानमंत्री ने अपनी तीसरी जीत के बाद इस दौरे को शुरू किया। तो ये भी हमने भी ये दिखाने की कोशिश की है कि हम अगर जो हमारी कूटनीतिक विदेश नीति है उसको हम और पुख्ता कर रहे हैं और हम किसी दबाव में नहीं है। हमको जो बेहतर लगता है, जो हमारे देश के लिए बेहतर लगता है, वो हम कर रहे हैं। और क्योंकि वो जो फैसला था, आपको याद होगा कि जब
अमेरिका की तरफ से कहा गया कि हिंदुस्तान तेल ना खरीदे रूस से, तो उस वक्त जयशंकर ने कहा कि पश्चिमी देशों को समझाइए कि जितना हम पूरे महीने में खरीदते हैं वो ये लोग एक दोपहरी में खरीद लेते हैं। लेकिन उन तमाम दबावों के बावजूद भी दबाव काम नहीं आया और हम लगातार हमारा जो बिजनेस रहा, जो व्यापार रहा, वो रूस के साथ चलता रहा। तो उसका कितना असर दिखा इस प्रधानमंत्री के इस दौरे पर? अंजीत, आप देख लीजिए, मैंने आपको शुरुआत में ही कहा कि पीएम मोदी का रूस जाना सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि वहां के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि उनको पूरी दुनिया ने, आधी दुनिया ने करीब नकार दिया है। अमेरिका, पश्चिमी देश, यूके, तमाम देशों ने नकार दिया। इसके बावजूद मोदी वहां गए और गर्मजोशी से उनका स्वागत हुआ। आज देखें आप, रूस और भारत के बीच करीब $65 बिलियन का ट्रेड हो रहा है ना? तो ये बहुत बड़ी चीज है। चाइना को एक बड़ा स्टेटमेंट देने की कोशिश की गई है यहाँ पर। चाइना जिस तरह से सोच रहा था कि भाई रूस हमारे दबाव में आ जाएगा और भारत के साथ अपनी दोस्ती को तोड़ देगा, तो चाइना को भी पुतिन ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है, एक बड़ा संकेत दिया है कि भाई चाइना, जिनपिंग, ये सुन लो, भारत के साथ हमारी दोस्ती अटूट थी और अटूट रहेगी, हम तुम्हारे दबाव में नहीं आने वाले। बिल्कुल जी। तो ये बड़े संकेत देने की कोशिश की जा रही है। और ये बात बिल्कुल सही है कि इस दौरे को लेकर के, क्योंकि पहला जो दौरा था 2014 में शायद भूटान का था प्रधानमंत्री का, फिर दूसरी बार वो दूसरे देश गए थे, लेकिन अब वो जो स्थिति है वो पूरी तरह से इसे लेकर अगर देखा जाए तो पीएम बनने के बाद मोदी आमतौर पर, पिछले बार भी हमने देखा 2019 में, अपने पड़ोसी देशों का उन्होंने दौरा किया था, जैसे भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, पड़ोसी देशों का दौरा किया था। लेकिन इस बार सबसे पहले पीएम बनने के बाद उन्होंने रूस का दौरा किया है। दूसरी चीज ये कही जा रही थी कि 2014 में नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद कहा जा रहा था कि ये सरकार अमेरिका के ज्यादा नजदीक है, और हमने देखा भी पिछले 10 सालों में मोदी ने यूएस का 8 बार दौरा किया, जबकि रशिया का 6 बार दौरा किया। तो इसलिए ये बात वाजिब भी थी। लेकिन 24 में सरकार बनने के बाद मोदी का सबसे पहला बायलैटरल दौरा रशिया है। ये बड़ा संकेत है कि मोदी का रुख क्या है, मोदी सरकार का रुख क्या है, किस ये जो स्टेटमेंट देने की कोशिश है कि भाई रशिया के प्रति भारत की जो दोस्ती है और भारत का जो अटूट विश्वास है वो आज भी कायम है, चाहे दुनिया कुछ भी सोचे, तो उसके दबाव में हम नहीं आने वाले। आज मैं पीएम मोदी का जो उन्होंने पोस्ट किया है एक्स पर, अपने पुतिन समकक्ष राष्ट्रपति पुतिन के साथ मुलाकात की तस्वीरें जो उन्होंने पोस्ट की है, तो उस पर मैं नीचे कमेंट्स पढ़ रहा था। कमेंट्स में आमतौर पर पीएम मोदी के एक्स हैंडल पर जो कमेंट्स आते हैं वो भारतीयों के कमेंट्स ही आते हैं, लेकिन आज मैंने जो नोटिस किया वो यूक्रेन के लोग, चाहे पश्चिमी देशों के जो नागरिक है, उनके कमेंट्स ज्यादा थे और कहीं ना कहीं मोदी को क्रिटिसाइज करने की कोशिश की गई है उसमें। कल आप देखें तो खबरें, जैसे मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, रूस ने यूक्रेन में एक चिल्ड्रन हॉस्पिटल पर हमला किया है, जिसमें 2 नागरिकों की, वहां के यूक्रेनी नागरिकों की जान भी चली गई थी। तो यूक्रेन, मधुरन जी एक मिनट जरा हमारे साथ आप आइए। मधुरन जी हमारे साथ जुड़ के देखिए, एक्सटर्नल मामलों, एक्सटर्नल अफेयर के मामले देखते हैं विदेश मंत्रालय के। और आपसे ये सवाल है, लोग चर्चा कर रहे थे कि प्रधानमंत्री का तीसरी जीत के बाद रूस का दौरा और इस तरह से स्वागत होना, ये क्या मैसेज है पूरी दुनिया को? देखिए, भारत रूस संबंधों की बात करते हैं तो वेल टेस्टेड आयरन क्लैड की तरह दिखाई देता है रिलेशन, और इन संबंधों की वानगी अगर हम तत्काल की हुई घटनाक्रम से समझना चाहें तो रूस यूक्रेन युद्ध को भी हम मिसाल के तौर पर ले सकते हैं, क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच गहरे संबंधों के बावजूद भारत ने अमेरिकी सैंक्शन को धत्ता बताते हुए रूस के साथ अपने संबंधों को साधा। ये उस वक्त साधा जब आप देखिए कि रशियन इकोनॉमी एक तरह से कोलैप्स कर रही थी, ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स थी, तो रशिया को पैसे की जरूरत थी, इकोनॉमिक सपोर्ट की जरूरत थी, हमें ऑयल की जरूरत थी। हमने अपने जरूरत को साधा, क्योंकि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में ऐसा होता है कि हमारा और आपका जरूरत जो है ना वो एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए। तो हमने अपनी जरूरत को देखा और रूस ने अपने जरूरत को देखा, और इस तरह से दोनों गहरे दोस्त जो हैं वो एक दूसरे की जरूरत को साधते नजर आए इकोनॉमिक टर्म्स में। और तब हमने अमेरिका को भी ये जता दिया कि हम अमेरिका के साथ रिलेशन के कॉस्ट पर रूस को दरकिनार नहीं कर सकते। ये वही रूस है जो कि भारत के साथ आप देखिए तो तमाम सामरिक चुनौतियों के बीच जो है वो सैन्य सहायता देता रहा, हमें जो हथियार हैं अत्याधुनिक वो सप्लाई करता रहा, मिग से लेकर और S-400 तक देखें, और यहां तक कि चीन के साथ तनाव के बीच देखिए, जबकि रूस खुद यूक्रेन युद्ध में फंसा हुआ है, S-400 डिलीवर करता रहा और हमने उसको चीन के खिलाफ खड़ा कर दिया। तो भारत और रूस के संबंधों की जो बात करते हैं तो इकोनॉमिक फ्रंट पे, सामरिक हितों से भी हम देखते हैं, पीपल टू पीपल रिलेशंस में भी देखते हैं, ये काफी मायने रखता है। और इसी की वजह से आप देखिए कि पीएम
अगर एससीओ में जाते तो जाहिर तौर पे साइडलाइन में मुलाकात होती, लेकिन उसके बदले ये मैडन विजिट हुआ और ये अपने आप में काफी मायने रखता है। अच्छा मधुरन जी, एक और सवाल है, चीन को लेकर के क्या सोचते हैं आपको, चीन को लेकर के क्या रुख रहेगा, क्योंकि हमारा पड़ोसी है वो, बिल्कुल बीच बीच में कुछ ना कुछ खुरापात भी करता रहता है, और चीन और रूस आमतौर पर साथ भी दिखते हैं, तो इसको लेकर के क्या लगता है आपको? देखिए, दो वजह हैं। एक तो चीन और रूस जो है बाउंड्री शेयर करते हैं, उनके बीच में भी सीमा का विवाद है। हालांकि आज के दौर में देखें तो दोनों का दुश्मन अमेरिका है, लिहाजा दोनों दोस्त बने हुए हैं और इकोनॉमिक फ्रंट पर भी उनकी काफी साझेदारी दिखाई दे रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि रूस जो है वो भी एक महाशक्ति है, चीन अभी उभर कर आया एक महाशक्ति है, तो कतई रूस स्वीकार नहीं करेगा कि चाइना की सुपरमेसी उसके ऊपर लागू हो। और चाइना भी कल की तारीख में अगर चाहे कि रूस के ऊपर अपनी सुपरमेसी को एस्टेब्लिश करना चाहे तो पुतिन कभी स्वीकार नहीं करेंगे। तो इस तरह से आप देखिए कि दोनों का बैलेंसिंग जो पावर इस वक्त दिखाई दे रहा है वो एंटी अमेरिकन पॉलिसी के कारण दिखाई दे रहा है, और आइडियोलॉजिकली देखिए तो दोनों जो है वो लेफ्ट एक तरह से आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले देश हैं। एक बात मैंने जिक्र किया कि हमने देखा भी पिछले एक दशक में मोदी ने 8 बार अमेरिका का दौरा किया और महज 6 बार रूस का उन्होंने दौरा किया, लेकिन 24 में सरकार बनने के बाद पहली बायलैटरल विजिट जो है वो उनकी रूस की है। तो ये क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है एक तरह से? देखिए, मोदी के काल में अगर भारत की विदेश नीति को आप देखें तो भारत ऐसा देश है जो किसी एक फ्रंट के साथ अपने रिलेशन को साथ के दूसरे फ्रंट को दरकिनार नहीं करता। यानी पहले के दौर में देखें तो हम रसिया के साथ थे लेकिन अमेरिका के साथ नहीं थे, लेकिन ये भारत आज की तारीख में अपने जरूरतों के लिहाज से किसी भी देश के साथ संबंधों को स्थापित करता है, और क्या मानना है और क्या नहीं मानना है ये भारत अब तय करता है। यानी ग्लोबल ऑर्डर में देखिए तो भारत ने अपनी पोजीशनिंग ऐसी की है कि भारत तय करेगा कि किसके साथ कितने कदम संबंधों के चलने हैं और किसके साथ दरकिनार हो जाना है। इसीलिए आप देखिए केसीओ के फ्रंट को भारत ने पिछले साल जबकि हम होस्ट कर रहे थे तो इंडिया ने उसको आयोजित नहीं किया बल्कि उसको ऑनलाइन कर लिया, और इस बार एससीओ में भारत की तरफ से देखिए तो डॉक्टर जयशंकर को भेज दिया गया, पीएम खुद नहीं गए। अब सवाल उठता है कि कितनी बार अमेरिका और कितनी बार रूस, जो आपका सवाल है। तो चुनाव के ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका का दौरा किया था और वो दौरा भी ऐतिहासिक रहा, और चुनाव के ठीक बाद देखिए रूस का दौरा कर रहे हैं, ये दौरा भी ऐतिहासिक है। तो ये इंडिया का बैलेंसिंग पावर है जो एक तरफ रूस को भी लेकर चल रहा है और दूसरी तरफ अमेरिका को भी लेकर चल रहा है। और इस बीच ब्लिंकन का बयान भी काफी मायने है, जिनकी नजरें इस बात पर टिकी हुई थी कि रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर पीएम मोदी रूस से क्या कहते हैं, और फिर पीएम मोदी ने वही बात दोहराई कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, जो कि भारत का स्टैंड है। अच्छा, वो आपको याद है, मुझे वो कोई समिट थी जिसमें पुतिन के बगल में बैठ करके प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये जो वक्त है ये युद्ध का वक्त नहीं। बिल्कुल, वो भी शायद इस्तांबुल की एससीओ समिट ही थी जिसमें हम लोगों ने देखा था किस तरह का संदेश पीएम मोदी ने कहा था, और उस स्टैंड पे भारत कायम है। यहाँ तक कि देखिए अमेरिका के साथ भी संबंधों में भारत ने एक लकीर खींची कि आप ये मत समझिए कि हम आपके स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, आपके साथ हमने लेमुआ साइन कर लिया, कामकासा साइन कर लिया, तमाम हमने सामरिक संबंधों को आगे बढ़ाया। इसका मतलब आपके जो एनिमीज हैं वो हमारे एनिमीज हो जाएंगे, जैसे हमने ईरान को कभी साइड लाइन नहीं किया। अभी आप देखिए इस डीप क्राइसिस में हम चाबहार को जाके साइन करके आए, तो ये अपने आप में क्लियर मैसेज था कि चाहे आप ईरान पर सैंक्शन लगाइए या रसिया पर सैंक्शन लगाइए, भारत अपने संबंधों को आपके साथ यानी अमेरिका के साथ संबंधों के आड़ में दूसरे को संबंधों को दरकिनार नहीं करेगा। तो ये भारत की स्ट्रेटजी है। मतलब कहीं ना कहीं जो भारत पहले कहा जाता था कि हाँ में हाँ मिलाने का वो जो टेंडेंसी जो थी भारत की, अब वो खत्म हो चुकी है। गलत को गलत और सही को सही कहने वाली सरकार है, और ये हमने भारत की विदेश नीति में देखा भी है। एक और जोड़ देता हूँ कि क्या पश्चिमी देशों का दबाव था कि प्राइम मिनिस्टर का ये दौरा नहीं होना चाहिए, एक तरीके से अगर कहें तो, उसके बावजूद भी हुआ? ऐसा था क्या कि पश्चिमी देश नहीं चाहते थे कि प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान के रूस जाएं? देखिए, अमेरिका जाहिर तौर पर रूस को पसंद नहीं करता और वो चाहेगा कि भारत अमेरिका के संबंध ज्यादा बेहतर हो बनिस्बत के रूस के। लेकिन आप ये भी गौर करिए कि भारत ने रूस के साथ संबंधों को हमेशा तवज्जो दिया, इस बार भी दिया, और ये भी साफ तौर पे संदेश देने की कोशिश की गई कि भारत रूस के संबंधों के बीच में अमेरिका खुद को ना देखे। भारत अमेरिका के संबंध अपनी जगह हैं, और इसीलिए अब वो भारत है जो अपनी नीतियों को खुद तय करता है। अपनी विदेश नीति में ये देखता है कि मेरा हित कहाँ सकता है, और भारत अपने हितों के हिसाब से फैसला लेता है, चाहे ऑयल इंपोर्ट की बात हो या फिर अमेरिका के साथ संबंधों को साधने की बात हो। तो ये न्यू इंडिया है और इसकी पॉलिसी जो है बिल्कुल अपने आप में स्पष्ट दिखाई देती है। शुक्रिया मधुरेंद्र जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे वरिष्ठ सहयोगी मधुरेंद्र कुमार बता रहे थे कि कैसे ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है, और रोहन भी तमाम हमें जानकारी दे रहे। बहुत शुक्रिया रोहन आपका भी। लेकिन आप डिजिटल की तमाम खबरों के लिए न्यूज नेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ बने रहिए और लगातार अपडेट यहां से आप पाते रहिए।